पहली बार जब वह यहाँ घूमने आई तो उसे एक अजीब बात का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी, अचानक किसी चीज ने उसका रास्ता रोक दिया। फिर उस औरत ने हैरानी से हाथ उठाकर उसे छूने की कोशिश की। उसे पता चला कि यहाँ एक अदृश्य दीवार है। वह इसे देख नहीं सकती थी। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रही है, इसलिए उसने उसे कई बार छूकर देखा, लेकिन हथेली से जो एहसास आया उसने उसे विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। फिर वह पलटकर कुर्सी पर लौट आई। औरत वहां चुपचाप बैठ गई और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। यह असली दुनिया है, कोई विज्ञान कथा की फिल्म नहीं। काफी देर बाद वह फिर से उस हवा की दीवार के पास गई और उसे हाथ से छूने लगी, लेकिन दीवार अब भी वहीं मौजूद थी। हालांकि यह मानना मुश्किल था, लेकिन यह सच में हो रहा था। स्थिति समझने के बाद वह पलटकर दूसरे रास्ते की तलाश करने चली गई। उसे विश्वास नहीं था कि हवा की दीवार पूरे आर्बेत पर्वत को ढक सकती है। उसी समय उसने एक परिवार को देखा। वह उन्हें देखकर खुश हुई और आगे बढ़कर नमस्ते कहना चाहा, लेकिन उसने पाया कि यहाँ भी हवा की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया है। और भी अजीब बात यह थी कि वहां खड़े बुजुर्ग दंपति अभी भी वहीं थे। वे दोनों बिल्कुल उसी मुद्रा में स्थिर थे, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। उसने उन्हें आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकी। इस बार औरत को आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह जल्दी से अपना कुत्ता लेकर वहां से हट गई। इसके बाद वह इसी तरह आधे महीने तक यहाँ फंसी रही। वह रोज आकर देखती कि क्या हवा की दीवार अब भी है, लेकिन नतीजा हर बार वही था। वह जैसे किसी अदृश्य जेल में कैद हो गई थी, आर्बेत पर्वत के अंदर। और बुजुर्ग दंपति शुरू से ही उसी मुद्रा में जमे रहे। उनमें कोई बदलाव नहीं आया। अगर समय सचमुच रुक गया होता तो फिर बुजुर्ग के पास लगे पानी के नल से पानी कैसे बह रहा था, पत्तों पर हवा कैसे चल रही थी। औरत को समझ नहीं आया कि यह उसके लिए क्या मायने रखता है। उसी शाम जब वह सोने जा रही थी, अचानक बाहर से आवाज आई, क्या कोई और भी यहाँ फंसा हुआ है? वह नहीं जानती थी कि यह अच्छी खबर है या बुरी, लेकिन वह अकेलेपन से ज्यादा डरती थी, बजाय बुरे इंसानों से मिलने के। थोड़ी देर सोचने के बाद वह थोड़ी उत्तेजना के साथ दरवाजे तक पहुंची, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, एक औरत सीधे हवा की दीवार से टकरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह दीवार से उड़ जाएगी। अब यह दरवाजे तक आ गई थी। वह डर गई और चीख उठी। असल में यह सिर्फ एक सपना था। हालांकि जागने के बाद भी वह चिंतित रही, इसलिए वह तुरंत दरवाजे तक गई और डरते डरते उसे छूकर देखा। सौभाग्य से यह वास्तव में सिर्फ सपना ही था। उस समय अचानक उसके मन में ख्याल आया, शायद यह दीवार ताकत से तोड़ी जा सकती है। तो औरत ने अपनी गाड़ी निकाली। खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के बाद उसने बिना झिझक हवा की दीवार पर गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी दीवार से टकराने वाली थी, वह जोरदार आवाज के साथ रुक गई। दीवार जरा भी नहीं हिली। यह दृश्य देखकर वह पूरी तरह निराश हो गई। क्या अब उसे जीवन भर यहाँ कैद रहना होगा? वह नहीं जानती थी और न ही सोचने की हिम्मत करती थी। शुरुआत में औरत हर दिन बिस्तर पर बैठकर रोती और शिकायत करती। वह अपनी किस्मत और उस बूढ़े आदमी की नाइंसाफी से नफरत करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर वह इस जीवन की आदी होने लगी और परिणाम को धीरे धीरे स्वीकार करने लगी। सोचने पर उसे लगा, यह जीवन इतना भी बुरा नहीं है। पूरा आर्बेत पर्वत अब उसका है। न कोई परेशान करने वाला, न कोई चिंता। जीवित रहने के लिए उसने खाना उगाना सीखा। कभी कभी वह अपने कुत्ते के साथ शिकार करने चली जाती। आर्बेत पर्वत में संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, तो खाने पीने की चिंता नहीं रही। लेकिन फिर भी केवल एक इंसान और एक कुत्ता थोड़ा अकेलापन महसूस कराते थे। इसी दौरान एक दिन शिकार पर जाते समय उसे एक गाय मिली। औरत ने थोड़े ही प्रयास में उसे पालतू बना लिया। वह बेहद भाग्यशाली थी। गाय दूध भी दे सकती थी और उसके पेट में एक बछड़ा भी था। भविष्य में यहाँ एक छोटा सा फार्म खोलना भी संभव था। बाद में उसने एक बारिश के दिन एक बिल्ली का बच्चा भी बचाया। बस इसी तरह एक औरत, एक गाय, एक कुत्ता और एक बिल्ली साथ रहने लगे। हालांकि यह जीवन अच्छा था, लेकिन वह आखिरकार इंसान थी। वह सचमुच समाज से पूरी